द्वादश ज्योतिर्लिंग में तृतीय ज्योतिर्लिंग है उज्जैन्याम महाकालम। उज्जैनी नगरी में भगवान महाकाल विराजित है। इनकी कथा आती है कि उज्जैनी अवंतिका नगरी बड़ा दिव्य नगरी है। आप सब लोग भी गए होंगे। कल कल छल छल करती हुई नदी, वही स्नान करके डुबकी लगाने के बाद भगवान महाकाल का दर्शन किया जाता है। वहाँ एक सात्विक और पवित्र ब्राह्मण रहते थे। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महत्ता है। एक एक करके जब लोग बताएंगे तो पार्थिव शिवलिंग की भी महत्ता बताएंगे, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी पूजा की जाती है। तो वो पंडित देवता, ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाते और पार्थिव शिवलिंग बना करके उनके विधिवत पूजा करते थे। बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी और भगवत कृपा से शिव जी के आशीर्वाद से उनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम था देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और धर्मात्मा सुब्रत। ये 4 पुत्र थे और चारों पुत्र माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाले। जो आदेश हो जाए उन आदेशों का पालन करने वाला, क्योंकि पुत्र भी कई तरह के होते हैं। वह पुत्र में पुत्रता होती है जो माता पिता की मनसा जान जाए, इच्छा जान जाए और उनके कार्य करने लगे। दूसरे नंबर के वो होते हैं जो कहने पे काम करें। तीसरे नंबर के वो होते हैं जो कहने पे भी न करें। और चौथे नंबर के अधम होते हैं वो कहने पर तो करे भी ना और दूसरा और माता पिता को आंख दिखाने लगे, उपदेश देने लगे। तो पुत्र वही है जो माता पिता के अनुरागी हो। उसी में पुत्रत्व धर्म होता है। जो पुत्र होता है वो नरक आदि जाने से पिता को बचा लेता है, अपने पितरों को बचा लेता है। इसलिए पुत्र के लिए शास्त्रकार लोग कहते हैं पुण्य नाम नरकात् त्रायते पुत्र। जो पुण्य नाम का नरक है उसमें जाने से बचा ले और दूसरे नरक से भी जो बचा ले वो पुत्र है। श्री तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। माता की प्रशंसा की गई है और माता की प्रशंसा करते हुए बाबा कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। ये जननी वही सुत बड़ भागी है, उसी को आपने जो उत्पन्न किया है वही बड़ भागी हो सकती है जो अपने माता पिता के गुरुजनों के चरणों का अनुरागी हो, जो धर्म का पालन करने वाला हो, क्योंकि माता पिता का सेवा करना ये परम धर्म माना गया है। तो ये दोनों चारों पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। पर ऐसा संयोग कि वहीं पास में ही एक रत्नमाल नाम का एक पहाड़ था। उसमें एक दुष्ट रहता था जिसका नाम था दूषण। नाम ही दूषण था उनका। वे धर्म का विरोधी, ब्राह्मणों का विरोधी, वर्णाश्रम यज्ञ आदि का विरोध करने वाला, ये सबका विरोध करने वाला वो दूषण रहता था। और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद अधिकार जब मिल गया तब तो और क्या पूछना है। प्रभुता पाए काहि मद नाही। प्रभुता पाने के बाद तो और मतवाला हो गए। पहले से विरोधी तो था ही, एक तो ऐसे ही करेला कड़वा होता है और कहीं नींद पे चढ़ जाए तो
फिर और क्या पूछना है। तो वैसे ये दुष्ट तो था ही, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, फिर और क्या पूछना है, और विरोध करने वाला। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वे हमेशा जय विधि हो ये धर्म निर्मूला। वो दुष्टों का स्वभाव होता है कि धर्म कैसे निर्मूल हो जाए, कैसे नाश हो। जब अच्छा चीज, कोई वरदान, कोई धन जब सज्जनों के पास आता है तो वो सेवा करता है लोगों की, और यही कहीं दुर्जन के पास चला जाता है तो लोगों को परेशान करने के लिए पिछले नीतिकारों ने कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर विद्या अगर दुष्टों के पास चला जाए, ये सब धन है, विद्या बुद्धि ज्ञान बल रूप, ये सब धन कहा गया है। आप जब श्री सूक्त पढ़ेंगे तो श्री सूक्त में सब ये धन में गिनती है। अगर यही धन, विद्या रूपी धन अगर दुष्टों के पास चला जाए तो लोगों से विवाद करेगा, विद्या विवाद है। और अगर सज्जनों के पास अगर यही चला जाए विद्या, तो ज्ञान बांटने में काम आएगा। क्योंकि जो विद्या है, विद्या विवाद करने के लिए नहीं होता। विद्या के लिए कहा गया है, आप लोग भी नीति में पढ़ते होंगे, विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रताम पात्रात् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः शुभम्। विद्या से विनय आता है और विनय से पात्रता आती है, और पात्र होने पर ही किसी चीज की प्राप्ति आपको हो सकती है। विद्या विवाद के लिए नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो विद्या संपन्न जो हो जाते हैं वे समदर्शी हो जाते हैं, फिर वो किसी से विरोध नहीं करते, कहीं से न करो विरोध। विद्या का मतलब होता है समदर्शी हो जाना, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। और अगर यही विद्या दुष्टों में चला जाए, ये तो सज्जनों का लक्षण है, अगर दुष्टों में चला जाए तो विवाद करेगा। अगर धन आ जाए तो मत खाएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, वेश्यावृत्ति करेगा। और अगर यही धन सज्जनों के पास आ जाता है तो दान आए, दान करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, महात्मा लोग भी कहते हैं, अगर नाव में पानी बढ़ जाए और घर में धन बढ़ जाए तो क्या करें कि दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। अगर धन बढ़ जाए, नाव में पानी बढ़ जाए, दोनों हाथ से उलीचिए, क्योंकि दान देने से धन कभी घटता नहीं है। दान दिए धन ना घटे, दान देने से धन घटता नहीं। दान देना बीज बोना है, और जितना बीज बोएंगे उतना ही वो विकास करेगा। अगर कहीं शक्ति आ जाए दुष्टों के पास तो दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, उनको मारेगा, उनको पीटेगा, भुजाओं में खुजली होने लगती है। और यही सज्जनों के पास अगर आ जाए तो रक्षणाय, तो लोगों की रक्षा करने में आनंद लेता है। ये दुष्ट था, दूषण, नाम ही दूषण था बस, और उन्होंने परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि ना कहीं यज्ञ होगा, न यज्ञ आदि होगा, न यज्ञ जप आदि पूजन होंगे। और पूरे तरफ चारों तरफ उन्होंने घोषणा करवा दी। और उन्होंने कहा, जिसको जीवित रहना है, उज्जैनी नगरी में रहना है या उज्जैनी नगरी के आसपास रहना है, उनसे हम कहते हैं, यदि जीवितुम इच्छा स्यात्, शिव पुराण में आता है, यदि जीवितुम इच्छा स्यात् तदा धर्मं शिवस्य च वेदानां परमं धर्मं त्यक्त्वा सुखभागिनः। उन्होंने घोषणा कर दी, जिनको जीने की इच्छा है, जो सुख चाहता है, वो शिव जी का भजन पूजन कीर्तन का परित्याग कर दे। वेदानां परमं धर्मं त्यक्त्वा, जो वेदों में पुराणों में शास्त्रों में बताए गए धर्म है उनका परित्याग कर दे, अगर सुख की इच्छा है, जीवित रहने की इच्छा है।
अब तो बड़ा मुश्किल, लोग बड़े परेशान, धर्मात्मा रहने वाले सब धर्मात्मा बड़े परेशान, क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें। उन्होंने सोचा, आकर के उनसे भी कहा कि महाराज ये क्या कह रहे, जो धर्म का परित्याग कर देता है न यहाँ सुख शांति उसको मिल सकता है, न परम गति की प्राप्ति हो सकती है, और आप कहते हैं सुख की इच्छा है तो धर्म छोड़ दो। हम धर्म कैसे छोड़ दें? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कालतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। गीता में भगवान कहते हैं, जो अपने शास्त्रों के बताए हुए धर्म का परित्याग कर देता है तो न यहाँ सुख की प्राप्ति होती है और न उसको परां गति अर्थात मुक्ति मिलती है। न यहाँ सुख न वहाँ सुख। और आप कहते हो धर्म छोड़ दो, उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है यतो अभ्युदयति निःश्रेयस सिद्धि धर्म। जो यहाँ तो सुख सुविधा हमको मिले और अंततः परम पद की प्राप्ति हो जाए, उसी का नाम धर्म है। यह व्यवहारो ही धर्म, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है। हमारे जो व्यवहारिक जीवन में आने वाले एक एक वस्तुओं की, एक एक क्रियाकलापों की, प्रातः उठने से लेकर सोने पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो क्रियाकलाप बताए गए हैं वो सर्व धर्म से आवर्त है, सब धर्म से बंधा हुआ है। और धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो ये नियम है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो आप कह रहे हैं कि धर्म छोड़ दो, दूसरा ने कहा चाहे जो हो जाए सबको छोड़ना पड़ेगा। अब बेचारे सारे धार्मिक सनातन धर्मी घबराए, कहाँ जाए, क्या करें। वही जो पंडित जी थे जो शिव आराधना करने वाले, उनके पास गए, उनके पुत्रों के पास गए और इकट्ठा किए लोगों से, जानकार व्यक्तियों से, कहा महाराज बचाइए आप। तब उन लोगों ने कहा भाई देखो हमारे पास कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इससे लड़ पाए, ये तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, दुष्ट है। हमारे पास तो केवल एक उपाय है। क्या? चलो शिव जी के शरण में जाते हैं। भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जो उनके शरण में चला जाता है और हाथ जोड़ लेता है तो हाथ जोड़ते ही सारे दुखों को विनाश करने वाले भगवान पूर्ण भवन है। चलो उसी त्रिपुरारी के पास चलते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे हैं कि दारिद्र दमन दुख दोष दाह दावानल दूजी न दयाल दूजो दान शूल पानी से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर दरिद्रता है, दुख है, रोग है, दावानल आपको सता रहा है तो दूसरे किसी के शरण में मत जाइए। दूजी न दयाल, कोई दूसरा दयाल नहीं है, एक है जिसका नाम है दीन दयाल। और दूजो दानी शूल पानी शो, भगवान शूल पानी के पास चले जाइए। तो सब लोगों ने भगवान शंकर की शरणागति ली, भगवान शंकर से प्रार्थना किया। और जो भगवान शंकर के शरण में चला गया है वो दूसरे से डरे भी क्यों? वो दूसरे के डर से क्यों डरे कि काल उनका क्या बिगाड़े, जो भक्त महाकाल का। अब कैसे डरने वाले? भगवान शंकर की आराधना उन्होंने की, पार्थिव लिंग बनाया और पार्थिव लिंग बना करके उन्होंने पूजन प्रार्थना प्रारंभ की और ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना करते ही उसी पार्थिव लिंग से भगवान प्रकट हो गए। इत्युक्ता हुंकरि हृदय नैव भस्मसात् कृत्वां सदा अदूषणं च महाकाल शंकर शबलम धृतम। भगवान शंकर वहीं पे प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जैसे हुंकार भरी, केवल हुंकार मात्र से ही उस दूषण का नाश हुआ, जल करके राख हो गए दूषण। भगवान शंकर ने सबको दर्शन दिया, कहा कि क्या चाहिए, तो वहां के सभी समस्त नागरिकों ने भगवान से प्रार्थना की और कहा हे प्रभु, अगर हमसे आप प्रसन्न हैं तो हम ये चाहते हैं कि सदा सदा इसी रूप में आप विराजित हो जाइए। आप यहीं पे, तो वहीं पे भगवान शंकर स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और महाकाल के रूप में प्रकट होकर के आज भी सारे लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और दर्शन दे करके जो उनके शरण में चला जाता है, उनके शरण में जाते ही उन सब की रक्षा भी करते हैं, उनके सारे रोगों को भी दूर करते हैं, सारे दुखों को भी दूर करते हैं और दुख दूर करके भगवान स्वयं अपनी शरणागति दे देते हैं।
इसलिए जो उनका दर्शन करता है उनके जीवन में तम दृष्ट्वा न भवे स्वप्ने किंचित दुखमपि द्विजाः। शिव पुराण में कहा गया है कि जो एक बार महाकाल का दर्शन कर लेता है स्वप्न में भी दुख उनके पास नहीं आता, भटकता नहीं है। यम यम कामोपेक्षैव तल्लिंगम भजते तुजः तम तम कामवाप्नोति लभेन मोक्षम परत्र च। तो जो उनकी आराधना करता है उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती है और अंत में लभेन मोक्षम, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए और इसके ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी विद्यमान है।